बकी बॉल के साथ आगे बढ़ रहा है। कमाल की फुर्ती है। और ये मैं आ गया। आजा आजा, संभाल के। गेंद को पार नहीं होने दूंगा। अच्छा तो ये लो। ओ लाओ, दिखाओ अपना दम। कम ऑन, यहाँ गोल कर दो, ये तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये लो। बच गया। ओहो, बॉल लेकर दिखाओ। हे, अब करूँगा गोल। जाओ प्यारी बॉल, गोल के अंदर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जीतूंगा ये गेम और तुमको हराऊंगा गोल करके। ये आया बकी का धमाकेदार गोल। बच के दिखाओ। वाह! फ्रैनी, फ्रैनी, वहाँ से हट जाओ। फ्रैनी! कितना सुंदर है फ्रैनी। हे दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? लेकिन तुम्हें खेलना नहीं आता। हाँ, खेल सकती हो। मेरी टीम में आ जाओ। एक मिनट बियॉन, वो तुम्हारी टीम में क्यों आएगी, मेरी टीम में क्यों नहीं? और उसके साथ तुम 2 लोग हो जाओगे, ये तो गलत है। इसलिए वो मेरी टीम में आएगी। पर बकी, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तो अकेला हो जाऊंगा। तो ठीक है, जो पहले गोल करेगा फ्रैनी उसकी टीम में जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो खेलें। एक बॉल, 2 भालू। जबरदस्त मुकाबला। जो जीता उसका इनाम है फ्रैनी, जो उसकी टीम में होगी। रुको दोस्तों, मैं लेकर आता हूँ। बकी बॉल वापस लेकर आया और साथ में कुछ और भी लाया। ये वेट किस लिए है? ऐसे ही बाद में कसरत करने के लिए। आ रहा हूँ मैं। ये हो गया गोल। हाँ? ये बॉल को क्या हुआ? रुक जाओ। गोल। ठीक है फ्रैनी, अब तुम मेरी टीम में हो। बाकी ये धोखा है। तुमने बॉल में चुंबक डाला था। अच्छा तो ये बॉल में था, मैं तो इसे कब से ढूंढ रहा था। ठीक है बाकी, यानी अभी मुकाबला जारी है। पर बियॉन, हमारी बॉल तो फूट गई, खेलेंगे कैसे? घबराओ मत, बॉल तो दूसरी भी आ जाएगी। 2 भालू, 1 बॉल, भागने वाली। हाँ, गोल। क्या गोल? चिकी, पर मैंने कहा था कि किक मारने पर भागना। तुम ये कैसे कर सकते हो बियॉन? अब दोबारा खेलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्या है? गोल रोकने के 100 तरीके। मेरा बनाया हुआ सारे अधिकार बकी के नाम। बकी को कोई नहीं हरा सकता। माफ करना, पर ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, तुम जो कर रहे हो इसे खेलना ही कहते हैं। हाँ। सही कहा फ्रैनी। बियॉन, ऐसा करते हैं, जो ज्यादा देर तक बॉल रखेगा वो जीतेगा। ठीक है। हे, ये गलत है। चिकी ने मुझे छेड़ा। दोबारा करते हैं। नहीं, मैं जीता हूँ। फ्रैनी, तुम मेरी टीम में होगी। 2 भालू, 1 लोमड़ी। हे फ्रैनी, बॉल को पकड़ो। फ्रैनी, तुमने उल्टा गोल कर दिया है। ओहो, माफ करना, गलती से हो गया। हे फ्रैनी, रुक जाओ। हम दोनों एक टीम हैं। मैं भूल गई थी बियॉन। कोई बात नहीं, पर गोल करने से बचाओ। ये लो, बचाओ। ये लो। हाँ। अरे, एक और गोल। स्कोर हुआ 10-0। बराबरी के लिए फ्रैनी को कुछ देर तुम्हारी टीम में होना चाहिए, है ना? मैं टीम में अकेला ही काफी हूँ। तो क्यों ना ऐसा करें? जो भी अगला खेल जीतेगा, फ्रैनी उसकी टीम में चली जाएगी। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो। डरपोक और मैं, आओ खेलें। देखते हैं कौन जीतता है। 1 बॉल, 2 भालू, जबरदस्त मुकाबला। जिसे खेलना है वो खेले, बाकी जाके सो ले। ये मेरी समझ से बाहर है। आओ करें पेड़ का इलाज।
एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना बियॉन्ड, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी हाँ? ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे हाँ? गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो हाँ? तुम्हें चोट लगी है? हाँ? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या? सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है, पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ? अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। बियॉन्ड, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे, ये तो काम कर रहा है। मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे, ये तो बियॉन्ड है। ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा मैं हो? गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो इस हो। बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। पेड़ में भी जान होती है। इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है, ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो, मिल गया। सीढ़ी लाओ। ये इन सब को हटा दो, पट्टी लगा दो। ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो। इस गाड़ी
ये तो कमाल की है। ये हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली, इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। रुको बाकी। क्या? हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी। वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या? गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए, इंजन पेट्रोल से चलने वाली। हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी। मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते? फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो? करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बज़ूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन्ड, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार? 1 2 3। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। ब्रूम 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 ब्रूम। हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। ब्रूम 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 ब्रूम। तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। ब्रूम। वाह। क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। पत्थर टूट गया। बाकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। ओह, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़ी दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी बोलो? इसको बस हवा चाहिए। कहाँ से लाओगे? बाकी, ये क्या है? एक पंखा। ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओह, तो ये हवा फेंकता है। अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा। साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्या बात है, मेरा बिजली से तेज ये इंजन काम आ रहा है। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। ये मजा आ गया। ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस मौसम में। जो भी काम हम करते हैं मिलकर। हम हैं दोस्त हमेशा। हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर। खाना खजाना।
मेरे जैसे बावर्ची का कमाल और पुराने मसालों का धमाल और उससे बनता है सेहतमंद खाना। ओह, लगता है बकी आ गया। बोंग 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 बोंग। बस करो बकी, अंदर आओ। हे, हाँ, क्या मैं जल्दी आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना तैयार है। तो क्या बना है? टेस्टी बिस्किट? नहीं, ये बिस्किट नहीं है। तो फिर क्या? केक? नहीं, ये केक भी नहीं है। इंतजार करो। तो क्या? कपकेक? कपकेक नहीं। तो आइसक्रीम? वो भी नहीं। तो फिर क्या? क्या हम कुछ खाएंगे या नहीं? ये रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेसिपी हम उत्तर में बनाते हैं। वैसे ये है क्या? सूप? हाँ, बुजुर्ग भालुओं ने कहा है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए और इस सूप में बहुत सी टेस्टी चीजें हैं। मशरूम, पत्ता गोभी और गाजर। बस करो, तुमने तो कहा था आज फीका खाना नहीं खाएंगे। तुमने कहा था अच्छा खाना। मेरे यहाँ तो यही खाना अच्छा होता है। हम लोग इसे कहते हैं सर्दी की खिचड़ी और इसके लिए मैंने मशरूम्स की नई पोटली भी खोली थी। तुम्हारा शुक्रिया बियॉन्ड, पर सूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे अच्छा रहेगा कि मैं अपने यमी चिप्स खा लूं। मैं उतना भूखा भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो फिर तुम वो चिप्स क्यों खा रहे हो? वो अच्छे नहीं हैं। देखना, गर्मी खत्म हुई तो तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। मैं तो सर्दियों में सोता हूँ, यानी मेरे लिए गर्मी खत्म नहीं होती। ये चिप्स मेरी सेहत नहीं बिगाड़ेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, यम यम यम, और ये पकाने भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारे उत्तर में तो ऐसा नहीं होता। उत्तर में ये होता है, वो होता है। उत्तर में सब बाबा आदम के जमाने का होता है। बताओ, कोई मशरूम का सूप पीता है क्या? ये आज के जमाने का है, जो फैक्ट्रीज में बनता है मशीन और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं तो फिर अगली बार तुम खुद बनाना। अरे नहीं बियॉन्ड, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा सुनो, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद आए। इतना अच्छा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कमाल का टाइम। मैं बनाऊंगा ऐसी रेसिपी बिल्कुल नई, जो होगी सबसे स्वादिष्ट। ये रही। नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं और क्या डालूं? हाँ, इसमें भालू वाली कैंडी डालता हूँ। वाह, बहुत मजेदार लग रहा है। ओह, मुझे हॉट डॉग पसंद है और मिठाई भी। चॉकलेट क्यों नहीं? बर्गर, ये वाला बर्गर भी। थोड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा बिस्किट भी। अब खूब सारी चटनी, आइसक्रीम, कपकेक्स। शानदार लग रहा है, मजेदार, लज्जतदार, और इसे कहते हैं असली दावत। आइसक्रीम पिघलने से पहले बियॉन्ड को बुला लेता हूँ। बियॉन्ड, तुम पागल हो जाओगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें पसंद आने वाला है। अरे वाह, अच्छी मूर्ति है बकी। ये मूर्ति नहीं है बियॉन्ड, ये मजेदार लज्जतदार डिश है जो मैंने बनाई है। पर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता तुम्हें? सारे फ्लेवर्स को शामिल करने के लिए इसे बड़ा बनाना पड़ा। चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। क्या इसे खाना पड़ेगा? तुम सच कह रहे हो? यकीन मानो, एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये तो बेकार है। क्या बेकार है? नामुमकिन है ना बेकार। तुम ठीक तो हो ना बकी? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये सेहतमंद है। बकी, ये हमारे ऊपर गिर रहा है, भागो! नहीं, मेरी खूबसूरत डिश चली गई, खत्म हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? और मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं बकी, हम सब कुछ साफ कर देंगे और उसके बाद वापस तुम्हारी डिश बनाएंगे। तुम्हारी नई जमाने की बेकार, घटिया और बड़ी डिश। बियॉन्ड, क्यों ना ऐसा करें, हम तुम्हारे घर चलते हैं। वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सूप बचा हुआ होगा, है ना? आराम से बैठो और ये लो। हाँ, ये रही। स्वाद स्वाद में कटोरा मत खा जाना। या सर्दी की खिचड़ी। इसका नाम होना चाहिए पेटू बक्की का पसंदीदा। तुमने 10 कटोरे खा लिए। क्या मुझे एक और मिलेगा? दे दो ना। आसमान का सफर।
हाँ, उठो, कसम हो गया, बाहर आओ। बोंग 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 बोंग। पियोन, एक तारा टूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन, चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया, तभी अचानक धड़ाम, वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ, यहीं पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का। हाँ, ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बगी, आसमान बहुत बहुत दूर है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ, सही कहा। ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है। तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। ये दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर... ओह फ्रैनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रैनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। हाँ। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1:45 और ये हुआ 1:30 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम। यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है। मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओह नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या? कहाँ? आसमान में। हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो, कोई बात नहीं। अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा।